हल्लेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे मित्रों, चालीसा के दिनों में हमारे लिए अच्छा मौका है, अच्छा अवसर है, अनुग्रह प्रभु ने प्रदान किया है। इसलिए हम उपवास के साथ, पश्चाताप के साथ, परित्याग के साथ हम आएंगे। ये दिनों में कितने बुरी आदत हमारे जीवन में आया, पापमय बंधन और संसार में जुड़े हुए और परीक्षा प्रलोभन में हम ऐसे डूब गया है, ऐसे शैतान के फंदों में। अभी प्रभु से आशीष हम पाएंगे। सारे श्राप, पाप, बंधन, अभिशाप प्रभु दूर करते हैं और पाप से क्षमा देते हैं और हमारे जीवन में अशांति और कितने ये हमारे जीवन में अशांति और विपत्ति है, सब प्रभु दूर करते हैं। पश्चाताप के साथ हम आएंगे। इसलिए आज के वचन प्रभु का संदेश ये है, योशुआ का ग्रंथ, नबी योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5। योशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। प्रिय मित्रों, आइए, एक बड़ा संदेश है, महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि एक प्रलोभन के समय, एक विपत्ति के समय, मतलब इस्राएली लोग कानान देश तक पहुंचने के पहले कितने बाधा दिक्कत दे शत्रु लोग, राजा लोग मिलजुल कर विद्रोह करने के लिए, युद्ध करने के लिए आया है। ये महाविपत्ति के समय प्रभु का संदेश योशुआ नबी द्वारा लोगों को मिला है, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि ये दुख के समय, ये विपत्ति के समय, ये संकट के समय, ये घबराहट के समय प्रभु बड़ा चमत्कार, चिन्ह चमत्कार प्रकट करने के लिए तैयार है। इसलिए हम भी हमारे जीवन में, हमारे दुख के समय, हमारे संकट के समय, बीमारी के समय, विपत्ति के समय, यह वचन है, पवित्र बनाए रखो। पवित्रता में शैतान को अधिकार नहीं है, पवित्रता में पूरा अधिकार प्रभु का है। इसलिए हमारे सफलता इसलिए है। हम इसलिए ये वचन स्वीकार करते हुए, गाते हुए हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। योशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो। योशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। योशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो। योशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। प्रिय मित्रों, यह संदेश, ये बड़ा विपत्ति है। कितने बड़ा विपत्ति है। मिस्र से इस्राएली लोग कानान देश तक पहुंचने से पहले कितने रास्ते में कितने शत्रु लोग मिलजुल कर, राजा लोग, कितने 10 राजा लोग 10 देश के राजाओं में एक साथ मिलजुल कर इस्राएलियों को अधीनता में रखने के लिए, इस्राएलियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आया है। एक बड़ा विपत्ति के समय हम भी जीवन में ऐसे विपत्ति आमने सामने हम भी देखते हैं। हमारे जीवन में अभी कोरोना वजह से, कोरोना बीमारी के वजह से कितने, ये सारे संसार में इतने बड़ा विपत्ति है। लेकिन प्रभु ने कहा, जो विपत्ति हमारे आगे है, जो निवेदन, जो प्रार्थना हम करते हैं और जो जो अनुग्रह हम मांगते हैं प्रभु से, प्रभु ने यह चाहते हैं आपके सफलता के लिए, आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार
प्रकट करने के लिए, शत्रु को परास्त करने के लिए, पाप बंधनों से, श्रापों से, अभिशापों से, रोग बीमारी से हमें छुटकारा और ये विपत्ति से छुटकारा देने के लिए, बचाने के लिए प्रभु ने कहा पवित्र बनाए रखो। पवित्रता के साथ हम ईश्वर का संतान बन जाते हैं और ईश्वर का आनंद हमारे जीवन में है, ईश्वर का अधिकार हमारे साथ है। जो पवित्रता नहीं है, जो पवित्रता में नहीं है, अपवित्रता में, पाप में सुख, पाप का सुख हो ऐसे मनाते हैं, पाप करते हुए ऐसे जीवन बिताते हैं, उस शैतान का अधिकार उसके जीवन में है, वो शैतान के अधीनता में है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये चालीसा के दिनों में हमारे जीवन में अच्छा अवसर है। यह दिनों में हम पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आएंगे। एक दूसरे के साथ बुराई हम करते हैं तो, बुरी आदत हमारे जीवन में है तो, शरीर की वासना और ये संसार की मोह माया और ऐसे नशे चीज और गुस्सा, कोप, क्रोध, घृणा, ऐसे घृणित भाव, ईश्वर ने घृणा करते हैं ऐसे मनोभाव को। ये ईश्वर का मनोभाव नहीं है। इसलिए ऐसे घृणित वस्तु जो हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं ऐसे शरीर के आनंद के लिए और मनोरंजन के लिए, ऐसे जो जो घृणित वस्तुओं के साथ हम जीवन बिताते हैं, ये छोड़ने के लिए और गंदा चीज, ऐसे गंदगी सब छोड़ने के लिए, ऐसे नशे चीज छोड़ने के लिए, ऐसे बुरी आदत छोड़ने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। और यह प्रार्थना के समय पवित्र जीवन बिताने के लिए शक्ति और आत्मा द्वारा हमको मिलते हैं, पाप छोड़ने के लिए शक्ति हमको मिलते हैं। इसलिए आइए ऐसे हम प्रार्थना करते, हमारे शरीर के हर बीमारी प्रभु दूर करेगा और परिवार में और जीवन साथी और हमारे पारिवारिक जीवन में और कितने गड़बड़ी है वो प्रभु दूर करेगा और शैतान की दुष्ट आत्मा से, बंधनों से प्रभु हमें शुद्ध करे, क्योंकि वो पाप मिटाने वाला और रोग मिटाने वाला, स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने वाला, अनुग्रह देने वाला, हमारी उन्नति वो मांगते हैं, वो उन्नति वो चाहते, इसलिए हम मांगना प्रभु से आगे। प्रभु इसलिए आया है, इस संसार में आया है, हमारे यह विजय, ये युद्ध में हम विजय प्राप्त करते हैं। प्रार्थना में यह युद्ध है, शैतान के विरुद्ध युद्ध है। ये लैंड सीजन में और ये चालीसा के दिनों में शैतान के विरुद्ध, पाप के विरुद्ध, संसार के विरुद्ध युद्ध है। इसलिए हम पवित्रता के साथ आएंगे, हम निर्णय लेंगे, फिर से ये वचन फिर से हम गाते हुए, स्वीकार करते हुए, दावा करते हुए हम आशीष पाएंगे। योशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। हम एक साथ गाएंगे यह वचन द्वारा, प्रभु मैं स्वीकार करता हूँ, ये वचन द्वारा अंधकार और प्रभु मेरे अशुद्धता, अपवित्रता दूर कर दे। फिर से हम एक साथ गाएंगे। योशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो। योशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्पर्श कीजिए प्रभु, स्पर्श कीजिए प्रभु। अभी हम समर्पण करेंगे। शरीर में कितने रोग बीमारी है और शरीर में कितने बुरी आदत है, वासना है और जो घृणित वस्तु हमारे जीवन में है, श्रापमय बंधन और अभिशाप का बंधन प्रभु दूर कर दे। कितने लोग प्रभु बंधन में है, अंधकार में है, दुख संकट में है, रोग बीमारी में है, प्रभु स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए। हालेलुया। प्रिय मित्रों, आज के दिन में प्रभु अनुग्रह प्रदान किया है। वचन हम स्वीकार करते हुए एक एक
वचन ऐसे हम स्वीकार करते हैं, वचन द्वारा हमको जीवन मिलते हैं और अनुग्रह, आनंद और छुटकारा प्रभु देता है। क्योंकि वचनों से प्रभु अंधकार को और रोग बीमारी, कितने ऐसे अभिशाप, ये सब वचन भेजकर उसने स्पर्श किया है, स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया है, ज्योति प्रदान किया है। इसलिए यह वचन दूसरों को भी मिलने के लिए हम प्रभु का सेवक बनना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, ये चालीसा के दिनों में हम एक साथ प्रभु के साथ आएंगे, मिलजुल कर प्रार्थना में आशीष पाएंगे। हर परिवार में प्रत्येक व्यक्ति को देश देश में अनुग्रह मिलने के लिए हम भी प्रयास करना चाहिए। यह चैनल आप लोग सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइब करते हुए दूसरों को ये भेजते हुए प्रभु का, ईश्वर का सेवक बनने चाहिए। और ऐसे हम एक साथ प्रभु के पास आएंगे, आशीष पाएंगे। और आपको ये संपर्क करने के लिए जो निवेदन, आपको प्रार्थना में जो निवेदन ऐसे भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप द्वारा ये नंबर में आपको भेज सकते हैं, 8921760271। सबको जय यीशु, हालेलुया।